इस समय हम मौजूद हैं जसनगर में। अगर बात की जाए तिकुनिया से सटा हुआ ये इलाका है, अगर बात की जाए लगातार यहाँ पे अधिकारियों का तो दौरा होता आया है। और जब 4 दिन पहले हम लोग आए थे तो यहाँ पे एक बड़ा सा वृक्ष लगा हुआ था पाकड़ का। अगर बात की जाए यहाँ से ट्यूब भी काफ़ी पड़े हुए थे। ट्यूब पड़ने के बाद में लगातार कोशिश थी प्रशासन की कि ये कटान ना हो, लेकिन गांव वालों का दावा भी था। जिस तरीके से गांव वाले उसी दिन दावा करते हुए नजर आ रहे थे कि ये कट जाएगा और इसी में समा जाएगा। आज भी हम जहां खड़े हैं हमारे पीछे एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, देख रहे हैं कि ये भी दावा कर रहे हैं आज गांव वाले, ये भी कट जाएगा आज नहीं तो कल। हालांकि 4 दिन की अगर पहले की बात की जाए, यहाँ पे जो ट्यूब पड़े हुए थे, जियो ट्यूब पड़े थे, वो कट के चले गए हैं, समा गए हैं इसी नदी में। बात करेंगे, हमारे साथ में लखीमपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल सिंह, इनसे बात करेंगे क्या उस दिन हुआ। ये भी साथ में हमारे थे, ये बताएंगे उस दिन क्या हुआ था। उस दिन जब आप आए तो क्या मामला था, कौन कौन अधिकारी यहाँ पर आए थे? यहाँ पे लखनऊ से सिंचाई खंड के अधीक्षण अभियंता और सिंचाई खंड के ही अधिशासी अभियंता थे। सहायक अभियंता जो यहाँ साइट जिनके सुपरविजन में चल रहा वो भी यहाँ पे मौके पे थे। मेरे सामने यहीं पे जियो ट्यूब बैग पूरा सा यहाँ से वहाँ तक था, कई ट्यूब थे यहाँ पे। उसी के ऊपर जो अधीक्षण अभियंता जी हैं और अधिशासी अभियंता, वो दोनों उसी के ऊपर वॉकिंग करते हुए टहल रहे थे। मैंने उनसे सवाल किया था कि आप जिस पे टहल रहे हो ये ट्यूब अब नदी की तरफ टिल्ट हो रहा, जा रहा, समा रहा। तो बोले नहीं, मैं इस पर खड़ा हूँ और देखिए ये नहीं जाएगा, ये किसी के नहीं जाएगा। यहाँ से वहाँ तक जितने ट्यूब हैं वो सभी सुरक्षित हैं। हमारे ठेकेदार, हमारे अधिकारी बाकायदा दिन रात उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, किसी भी कीमत पे ट्यूब नहीं जाएगा। और ये घटना 27 जुलाई की है और लगभग समय यही 2:30 बजे के आसपास की बात है। आज चौथा दिन है और आज जब मैं फिर यहाँ पे आया यही देखने के लिए क्या वो बचा है या नदी में चला गया है, तो वो ट्यूब छोड़िए, उसके आगे के 3-4 ट्यूब और पीछे के ट्यूब वो सारे चले गए। एक विशाल का यहाँ पे वृक्ष था वो भी नदी में चला गया। और आपको बता दूं कि ये जो पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए बहुत पुराना विशाल का आम का वृक्ष है, ये भी टिल्ट हो चुका है। लगभग 30 डिग्री एंगल पे ये नदी की तरफ झुक गया है। और नदी का जो फ्लो है, पानी का जो बहाव है, वो नीचे और जमीन के नीचे ही वो कटान धीरे धीरे करती है। जो सैंड होती है, सैंड को चूंकि नदी का जो प्रेशर होता है उससे नीचे काफ़ी दूर तक सैंड जो है नदी निकाल लेती है। तो ये वृक्ष मुश्किल से 24 घंटा अगर आपको दिखे 24 घंटे के बाद गारंटी से मैं बता रहा हूँ कि ये पेड़ आपको दिखेगा नहीं। 2 दिन बाद आप लोग यहाँ आएंगे तो ना ये पेड़ दिखेगा और शायद ये भगवान न करे कि ये मंदिर, भगवान का मंदिर है, रुक जाए, लेकिन हमें नहीं लगता है, मंदिर भी उसी में समाता हुआ नजर आ रहा है। आगे जो ये बंधा आप देख रहे हैं, ये बंधा भी नहीं बचेगा और ये नदी आपको 3-4 दिन बाद उसी रेलवे ट्रैक के पास दिखेगी। और जब आप आएंगे 4 दिन बाद तो रेलवे ट्रैक से ही आप कवरेज करेंगे। अगर हालांकि सर एक मिनट जी, अगर बात की जाए यहाँ पे आरोप लगाते हुए ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपसे भी शिकायत करते हुए लगातार दिखाई दे, कई बार खबरें भी प्रकाशित की जा चुकी हैं। तो क्या ऐसा है यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या और कोई भी हो या प्रशासन के कोई अधिकारी हो, यहाँ पे पहुँचते तो जरूर हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई निवारण, कोई ऐसा काम नहीं किया जा रहा है कि लगातार वो अपने आगोश में जसनगर को लेते हुई नदी लगातार देखी जाती है। काफ़ी लोगों में आक्रोश भी दिखा। कुछ लोग कहते नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से लगातार हम कहते थक गए हैं, लेकिन प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचता। जो पहुँचता है खाना पूर्ति करता है, चला जाता है। इस बारे में आपका क्या? देखिए, वो सब कहना यह है कि यहाँ की जो जनता है, जो लोग हैं, उनमें इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है सिस्टम के प्रति, जो यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं अधिकारियों के प्रति, क्योंकि वो इसी बात को कहते आज 1 दशक हो गया। 10 साल से वो इसी पीड़ा को बयां करते हैं। जब भी कोई अधिकारी आता है, नेता आता है, कोई मीडिया वाले आते हैं, वो बार बार अपनी पीड़ा को बार यही 10 साल से रिपीट करते चले आ रहे हैं। आपको इधर बता दूं, इधर नदी जहाँ दिख रही है, यहाँ कोई लोगों के घर थे वहाँ से, जो घर बहुत पहले कट चुके हैं। और 10 साल हर साल ये परियोजना इसी तरह लगाई जाती है कि अब कटान रोधी परियोजना, ये कटान रोधी परियोजना, वो कटान रोधी परियोजना, इस गांव को बचा लेंगे, उस गांव को बचा लेंगे। आप समझ लीजिए कि 2.5 करोड़ से लेके 11 करोड़ तक की परियोजना है। लगभग 11 से 12 परियोजनाएं बाढ़ खंड और सिंचाई खंड को मिला करके पूरे जिले में संचालित हो रही हैं। 100 करोड़ रुपया डीएम ने उस दिन मंत्री के सामने कहा था कि मंत्री जी ने 100 करोड़ रुपया इस जिले को बाढ़ से बचाने के लिए, कटान से बचाने के लिए, हर साल 50 करोड़ 60 करोड़ आता था, इस बार मंत्री जी ने 100 करोड़ दिया है। तो वो बड़ा प्रसन्न हो रही थी। उस दिन मंत्री जी ने भी दावा किया था कि अब जो है जिले में कहीं
कोई गांव बाढ़ से नहीं कटेगा, न नदी से कटेगा, न बाढ़ में समाएगा। ये इसके हमारे अधिकारी सब बिल्कुल पुख्ता व्यवस्था कर दिए हैं। अगर इसका कोई ऐसा ठोस प्रबंधन कर दिया जाए, जैसे नेपाल सरकार ने नेपाल की नदियों को पक्का बना दिया है, उसमें पत्थर दोनों तरफ लगा करके बिल्कुल पक्का कर दिया है, कोई भी नदी का तट कहीं से कटेगा नहीं। और उस वजह से वहाँ की जो पानी है वो हमारे भारत का जो सीमा खुला है, और यहाँ की जो नदियाँ हैं तो उनके जो तटीय क्षेत्र हैं वो कच्चे हैं, इसमें पूरे प्रेशर से पानी आता है और हमारी नदियाँ कटान शुरू कर देती हैं। अगर वही पत्थर, उन्हीं पत्थरों का यूज करके जो नदी के तट हैं, किनारे हैं, उन पत्थरों के यहाँ पे स्टड बना दिया जाए, ठोकर बना दिया जाए, तो कभी नहीं कटेगा। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाएगा, ये 4-5 साल का पैसा एक ही बार लगा कर ये सब पक्का कर दिया जाएगा, तो हर साल जो कमाई का जरिया है, जो अधिकारियों का, नेताओं का जो कमाई का जरिया है, वो बंद हो जाएगा। इसलिए पक्का निर्माण नहीं किया जाता है, पक्का पत्थर नहीं लगाया जाता है। वो लगा देंगे तो फिर हर साल परियोजना कहाँ से बनाएंगे? हर साल जब परियोजना नहीं बनाएंगे तो 100 करोड़, 150 करोड़, 60 करोड़ हर साल जिले को मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो नेताओं को और जो अधिकारी हैं उनको उनकी जेबें कैसे भरेंगी? सब कुल मिला के ये है, इसलिए समस्या। ये हमारे साथ में लखीमपुर के वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिंह राणा थे। इन्होंने जिस तरीके से बताया कि लगातार जो हर साल बंदरबाट होता है, अगर इस पे काबू पाना है तो पक्के निर्माण कराया जाए, जिस तरीके से पड़ोसी मुल्क नेपाल में होता है। लेकिन एक और बात सोचने वाली है, जिस तरीके से लगातार कटान जारी है, ग्रामीण परेशान है, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। ये रात को सोते नहीं हैं, ये जानते हैं किस वक्त क्या हो जाए इनको। हालांकि सारी बातें समय के गर्भ में है। लखीमपुर खीरी के लिए अशरफ अंसारी।